कि इस देश के अंदर अगर रामलला की मूर्ति में प्राण प्रतिष्ठा हो सकती है तो हम इस देश के सारे अम्बेडकरवादी एक मांग करते हैं कि बाबा साहब डॉक्टर अम्बेडकर की मूर्ति में प्राण प्रतिष्ठा करके दिखाओ, अगर दम है तो करके दिखाओ। पेरियार की मूर्ति में प्राण प्रतिष्ठा, हमारे 2 महापुरुषों के मूर्ति में प्राण प्रतिष्ठा कर दो, हम मान जाएंगे कि तुम रामलला की मूर्ति में प्राण प्रतिष्ठा करते हो। वरना तुम इस देश की सारी जनता को बेवकूफ बना रहे हो, इस देश के लोगों को तुम मूर्ख बना रहे हो, अंधी अंधी दौड़ में भगा रहे हो। ये राजनीति का, अब कहते हैं ना, इतने मोहताज हो गए हैं हमारे लोग, इनकी आस्था इतनी हल्की, इतनी कमजोर हो गई है कि इनकी खुद की कोई सड़क नहीं है उस पर चलने वाली, ना इनकी कोई लाइन है। जैसे नेता चला देंगे ये वैसे चल देंगे, क्योंकि आज भीड़ बना दिया पूरी तरीके से इस देश के लोगों को। क्योंकि भीड़ में क्या होता है, सोचने समझने की शक्ति खत्म कर दी जाती है, उसे शिक्षा से दूर रखा जाता है। इसलिए तो शिक्षा को महंगा किया जा रहा है, शिक्षा को खराब किया जा रहा है, खत्म किया जा रहा है, ताकि अंधी दौड़ में भागेंगे ये। इसलिए अगर ये पढ़ गए तो ये हमारे पीछे नहीं भागेंगे, अगर ये पढ़ गए तो हमारे हिसाब से आस्था में नहीं चलेंगे। अगर हमारी आस्था मजबूत है तो इसमें इतना हंगामा करने की जरूरत क्या है। कहते हैं कि तुम खुद ही कहते हैं कि राम हर जगह हैं, तो फिर उसी मूर्ति में राम कैसे आएंगे? मुझे ये समझ में आता, कण कण में राम है तो इस देश के बच्चों के साथ कैसे रेप हो जाता है? कण कण में राम या भगवान अगर होता ना तो इस देश में, दुनिया के सभी देशों में कानून नहीं बनाए जाते, नियम नहीं बनाए जाते, लोगों को कानूनों में दबा के नहीं रखा जाता। अगर कण कण के भगवान से लोग डरते तो मंदिरों में कैमरे नहीं लगाए जाते, आज ऑफिसों में, दफ्तरों में कैमरे नहीं लगाए जाते, सड़कों में, और लोगों के जो आज इलाज हो रहे हैं उसके लिए जरूरत ही नहीं होती। क्या भगवान बीमार पड़ रहे हैं? तो ये सारी चीजें जो है, ये एक ऐसा बयान है जो लोगों को उल्लू बनाने के लिए है। दूसरी बात ये है कि इस देश के अंदर प्राण प्रतिष्ठा के नाम पर मूर्तियों को इसके आधार पर तैयार किया जाता है कि कोई पूछ रहा था कि भाई मूर्ति, प्राण प्रतिष्ठा क्या होती है? कि भाई प्राण प्रतिष्ठा ये होती है, पहले तो ये है कि प्राण प्रतिष्ठा होने के बाद में मूर्ति पैसा कमाने लगती है, और दूसरा ये है कि प्राण प्रतिष्ठा होने के बाद में वो दलितों से छूने पे अछूत हो जाती है। मतलब एक दलित उस मूर्ति को बनाएगा, नक्काशी करेगा, उसके कान बनाएगा, आंख बनाएगा, उसकी पूरी शेप देगा, तब वो अपवित्र नहीं होती। लेकिन जैसे ही मंदिर में जाएगी, 4 पंडे पुजारी उसमें मंत्र फूकेंगे और उसकी प्राण प्रतिष्ठा हो जाएगी, तो अब वो उसी के छूने से अपवित्र हो जाएगी जिस मूर्तिकार ने उसको बनाया था, केवल इसलिए कि वो छोटी जात का है। तो जब जिसके छूने से मूर्ति अपवित्र हो रही है तो इसका मतलब तो वो छूने वाला ज्यादा ताकतवर होगी और वो मूर्ति जो भगवान की बनी है वो ज्यादा कमजोर हो गई। तो यहाँ पर मूर्ति में अगर प्राण प्रतिष्ठा की बात हो रही है तो ये, मैं इस बात को एकदम निरर्थक मानती, इसका कोई मतलब नहीं। लेकिन तुम कर रहे हो, करो, हमें इससे ना तो कोई लेना देना है, क्योंकि हम उसमें विश्वास ही नहीं रखते। मंत्रों से कोई व्यक्ति जिंदा हो सकता था तो इस देश में ब्राह्मण तो कभी अपने घर में किसी को मरने ही नहीं देता। हो सकता है ऐसा? कोई लॉजिक है कि भाई किसी व्यक्ति का मरने के बाद उसमें प्राण डाले जाएं, या कोई पत्थर की मूर्ति बना दी उसमें प्राण डाले जाएं? अगर मैं ये कहती हूँ प्राण प्रतिष्ठा में कोई दम है और प्राण प्रतिष्ठा हो सकती है तो बाबा साहब और पेरियार की प्राण प्रतिष्ठा कर दो, हम भी इस बात को मान जाएंगे। और हम भी तुम्हारे आगे इस बात को मानने के लिए, तुम्हें इस सच को साबित करने के लिए बस एक काम कर दो कि बाबा साहेब के मूर्ति में प्राण प्रतिष्ठा डाल दो और पेरियार की मूर्ति में डाल दो, ताकि वो अपना रुका हुआ काम दोबारा से आगे बढ़ा सके। निर्देश जी, 22 जनवरी को राम मंदिर का उद्घाटन होने जा रहा है, प्राण प्रतिष्ठा चल रही है, देश में दिवाली मनाई जाएगी। आप राम मंदिर के उद्घाटन को लेकर क्या सोचती हैं? आप बहुत बड़ी अम्बेडकरवादी भी हैं। रामलला की प्राण प्रतिष्ठा हो रही है, पहला सवाल ये होना चाहिए इस देश के अंदर कि हमारी आस्था क्या है। आस्था के नाम पर इस देश की जनता को इस कदर मूर्ख बनाया जा रहा है कि लोग ढो ढो के मंदिर जा रहे हैं कि रामलला में प्राण प्रतिष्ठा लगेगी। क्या रामलला में प्राण प्रतिष्ठा होने के बाद में रामलला की मूर्ति चलने लगेगी? क्या सांस लेने लगेगी? क्या बोलने लगेगी? क्या इस देश के भूखे नंगों को रोटी देने लगेगी? क्या इस देश की बेरोजगारी खत्म हो जाएगी? क्या हो जाएगा? ऐसा क्या हो जाएगा जो जनता इसके लिए पागल हो रही है? मुझे ये समझ में नहीं आ रहा। दूसरी चीज ये है कि देश की जनता को जो मूर्ख बनाया जा रहा है, देश की जनता को देखना चाहिए कि इस देश की मीडिया, इस देश की राजनीति पूरी एक मंदिर पर टिक कर रह गई है। तुम्हारे शिक्षा के मुद्दे कहाँ गए? तुम्हारे रोजगार के मुद्दे कहाँ गए? तुम्हारे स्वास्थ्य के मुद्दे कहाँ गए? जब तुम अस्पतालों की लाइन में लगे होते हो, तुम दवाई के लिए गिड़गिड़ा रहे हो, तो तुम अच्छे डॉक्टर नहीं मिल पाते, अच्छी दवाइयां नहीं मिल पाती, हॉस्पिटल नहीं बन पाते, तो तुम ये सवाल क्यों नहीं करते हो? चुनाव सर पे है, अब तुम्हें पूछना चाहिए कि कितने हॉस्पिटल बनाए तुमने, तुम्हारी जब सरकार रही, कितने डिग्री कॉलेज बनाए, कितनी यूनिवर्सिटियां बनाई, कितने इस देश के अंदर तुम लोगों ने शिक्षा पर काम किया? नहीं किया। कितनी नौकरियां, जिन नौकरियों के वादे दिए वो कहां चले गए? और जो 15 लाख रुपए का वादा किया वो किस किस की जेब में आया? तो इन सब वादों को भुलाने के लिए ये ऊपर से राम मंदिर का बेमतलब का झूठा वो डाला जा रहा है। और मैं तो कह रही हूँ राम मंदिर बने, और राम मंदिर बन जाए, पूरा प्राण प्रतिष्ठा भी होगी। अब क्या है बीजेपी का काम? बीजेपी राम मंदिर बनाना आई थी ना, अब बीजेपी का काम क्या रह गया? खत्म हो गया?
अब क्या किस आधार पर वोट मांगेंगे? अब ये दंगे कराने की कोशिश कर रहे हैं जगह जगह पर। कल ही एक वीडियो घूम रही थी, एक मंदिर का पुजारी किसी हिंदू घरों में जाके मीट फेंक रहा था, मंदिर में मीट फेंक रहा था। लोगों ने उसे पकड़ लिया कि क्यों फेंक रहा है, तो वो बता रहा है कि मुझे तो एक किसी पांडे जी ने भेजा पैसे दे करके, और मैं तो छोटे से मंदिर का पुजारी हूँ साहब, मुझे तो पैसे मिले थे, ये मैंने काम कर दिया। तो अब इधर से ही नेता जो है दंगा फैलाने की कोशिश करेंगे। अभी पीछे भी एक तिवारी ने 2 लड़कों से फेक मुस्लिम आईडी बनवा करके योगी जी को धमकी दिलवाई, राम मंदिर को बम से उड़ाने की धमकी दिलवाई। यानी कि ये खुद ही पीड़ित होते हैं, खुद ही धमकी दिलवाते हैं और खुद ही दूसरों के बीच में दंगे कराने का सारा प्लान सेटअप करते हैं। लेकिन हमारे देश में जो पूरा विवाद था ये मंदिर को लेकर, मस्जिद को लेकर, बीजेपी सरकार ने वो कम से कम खत्म तो करा दिया है। मसला खत्म हो गया है। जो समस्या थी हमारे देश में, ये बड़ा काम हुआ है। इस समस्या की आड़ में कितना रोग ही पैदा कर दिया आपको पता है? आज अंधभक्तों की इतनी बड़ी जमात खड़ी हो गई है, इतना सारा ढेर खड़ा हो गया। आप जिधर को भी तर्क की बात करोगे उन्हें सुनाई नहीं देगी, आप तर्क की बात करोगे तो उन्हें सुनना कुछ नहीं, बस गाली देने आएंगे। तो इसकी आड़ में उन्होंने इतने बड़े अंधभक्त तैयार कर दिए। उनसे पूछो कि मोदी जी के 4 काम बता दो, तो वो गोल गोल घूम जाएंगे, उनके सर में मतलब दर्द हो जाएगा, चक्कर आ जाएंगे। उन्हें नहीं पता कि 4 काम भी हम बता दें। अरे सर, 22 तारीख को दीपावली बनेगी पूरे देश और दुनिया में। 100 देशों में रामलला का उत्सव मनाया जाएगा। सज गई है अयोध्या। ये मीडिया का ढोंग है कि कौन से देश में रामलला का वो मनाया जाएगा? कौन से देश में? केवल भारत में, और वो भी केवल ब्राह्मण इसकी खुशी मनाएगा, क्योंकि ब्राह्मण के लिए एक अच्छी दुकान खुली है, एक अच्छा शॉपिंग मॉल खुला है जहाँ पे उसे कोई सामान डालना नहीं है। वो अपना प्रोडक्ट डाल रहा है रामलला के नाम का, और उसके बाद में इस प्रोडक्ट पर लोग इतना खर्चा करेंगे, इतना खर्चा करेंगे। अगर ये रामलला और आस्था और धर्म यदि सभी लोगों का है, अगर पूरे देश का, पूरे देश में दिवाली मन रही है, तो मुझे ये बताओ कि राम मंदिर की भाषा बोल रही हैं आप? नहीं, राम मंदिर मैं क्यों बोलूँ? मैं क्या कोई कांग्रेस की, मैं क्या कोई बॉयकॉट कर दिया है ना पूरा? करे या ना करे, कांग्रेस का ही, कांग्रेस बीजेपी हमारे लिए कोई बड़ी वो नहीं है। हमारे लिए आपस में राजनीतिक झगड़े करते हैं ना, लेकिन हमारे अधिकारों की बात जो करेगा हम उसके साथ हैं। ना हमारे कांग्रेस से दुश्मनी, ना हमारी बीजेपी से दुश्मनी, और ना इन दोनों से हमारी कोई दोस्ती है। अयोध्या में जो एयरपोर्ट बना है उसका नाम वाल्मीकि के नाम पर रखा गया है। आप खुश हो जाइए। आपको नहीं पता है कि वाल्मीकि कोई जाति नहीं है? वाल्मीकि एक ब्राह्मण व्यक्ति था, ठीक है, और उसके नाम से एयरपोर्ट बने, उसके नाम से कोई शहर बने, हमें इससे लेना देना क्या भैया? अगर वाल्मीकि को भी, तो वाल्मीकि समाज को इतना भड़का के, इतना बहला के रखा हुआ कि वाल्मीकि नाम का एक लेखक था जिसने अपनी किताब लिखी, जो फेल होगी तो उसने जाकर के वाल्मीकि समाज में पढ़ा दी और उनसे कह दिया तुम्हारा भगवान है। अरे ये बड़े शातिर लोग रहे हैं, किताबें इनके हाथ में रही है, कलम इनके हाथ में रही है, स्याही दवात इनके हाथ में रही, तो इन्होंने जो मन में आया वो लिख दी, अपने मन की बात जो इनको अपने लिए खुश करने में लगी। तो इस देश के अंदर, मैं फिर वही बात कह रही हूँ कि इस देश के अंदर जब राम मंदिर बन रहा है और पूरे राष्ट्रीय मुद्दा था और सारे दलितों ने, पिछड़ों ने मिल करके बीजेपी को लाया, तो अब दलितों और पिछड़ों से ये पूछना है कि राम मंदिर समिति में कितने दलित पुजारी हैं, कितने पिछड़े पुजारी हैं? जो पिछड़े जो है बड़ी गाहे बजाए बड़े शोर मचाते हैं, सबसे ज़्यादा पिछड़े इसकी लड़ाई लड़ते हैं। और एससी में एक जाति को छोड़कर, चमारों को छोड़कर के मुझे लगता है सारी जातियां रामलला के मंदिर की ईंट ढोने में लगी रही, गारा ढोने में लगी रही, संघर्ष करने में लगी रही, चंदा देने में लगी रही और रामलला को बनवाने में लाती रही। तो मुझे ये बताएं कि कितनी जातियों के लोग ब्राह्मण को छोड़कर मंदिर तुम बनाओगे, दंगों में ओबीसी जाएगा, हाय हल्ला एससी मचाएगा, भीड़ एससी बढ़ाएगा, और मुसलमानों के साथ दंगा करना होगा तो ओबीसी जाएगा, जैसे कि वो अभी फरीदाबाद वाला बिट्टू बजरंगी जैसा। तुम अपनी जान गवाओगे, तुम अपनी बहन बेटियों को विधवा कराओगे, लेकिन जब दुकान खुल के तैयार हो जाएगी, मंदिर बन के तैयार हो जाएगा, तो उसका पुजारी कौन बनेगा? एक ब्राह्मण का लड़का। तो तुम्हें क्या मिला? तुम्हें तो दंगों की आग मिली, उनके हाथ में एक बिजनेस की दुकान मिल गई, तुम्हारे हाथ में कुछ भी नहीं लगा। लेकिन योगी सरकार ने मंदिर परिसर में सबरी को, निषाद राज को भी जगह दी गई है। आपको नहीं पता? देखिए, शबरी को, निषाद राज को जगह देना इतनी बड़ी बात है क्या? क्या वो इंसान नहीं थे? राम भी एक इंसान थे ना? राम इंसान थे, कहते हैं राम राजा थे, राजा का मतलब उसका एक राज्य था, वो राजा था और वो एक इंसान था। राम भी अगर इंसान थे, सबरी भी अगर इंसान थी, निषाद भी अगर इंसान थे, तो इंसान ने इंसान के साथ खा लिया या इंसान ने इंसान की कोई मदद कर दी, तो इसमें बड़प्पन क्या हो गया? इसका मतलब तुम ये दिखा रहे हो कि वो तुमसे बड़ा था। राम एक राजा थे, तो उनके साथ में जो उन्होंने भी जो सेवा करी उनकी। आज हमारे देश का राजा, तो हमारे देश का तो प्रधानमंत्री जो वाल्मीकियों के पैर धो के आते हैं, तो क्या हो गया? वही ढोंग वहां पर राम न करा, वही ढोंग हमारे प्रधानमंत्री करते हैं, तो ये ढोंग नहीं चलेगा। वास्तविकता उनके लिए तुमने करा क्या? तुमने सबरी का झूठा बेर क्यों खाया? और ये एक तरह का सबसे बड़ा सफेद झूठ है कि सबरी का झूठा बेर खाया। तो इस देश के अंदर आप गरीबों को ये एहसास करा रहे हो, नीचे एहसास करोगे तुम्हारे झूठे बेर खा लिए। अरे तुमने अगर झूठे बेर खा लिए तो तुमने कौन सा बड़ा पाप कर दिया? तुमने उनको शिक्षा दी होती, तुमने उनको घर मकान दिया होता, तुमने उसी राम राज्य में जब शंभू का वध हुआ तो वो किसने किया था? मुझे बताओ, शंभू को किसने मारा?
शंभुक एक शिक्षक था, शंभुक संस्कृत पढ़ने की कोशिश कर रहा था या कोई भी एजुकेशन ले रहा था या किसी को शिक्षा दे रहा था, उसका क्या अपराध था? एजुकेशन लेना और एजुकेशन देना इतना बड़ा अपराध था क्या अछूतों के लिए, दलितों के लिए? जब एक शूद्र शिक्षा ले रहा था तो राम के राज्य में कहा गया कि भाई एक शूद्र के शिक्षा लेने से ब्राह्मण के लड़के की मौत हो गई, और ब्राह्मण के लड़के की मौत हो गई इसलिए राजा राम का राज्य अच्छा नहीं है और राजा राम का राज्य जो है नष्ट हो जाएगा। और ब्राह्मण के कहने में आकर राजा राम ने बिना सोचे जाकर के शंभुक का गला काट दिया, शंभुक को जान से मार दिया, केवल इसलिए। काल्पनिक कथा है। अगर ये काल्पनिक है तो फिर राम भी काल्पनिक हुए ना, वो कथा काल्पनिक हुई। उसके बाद में ब्राह्मण का लड़का जब मर चुका था तो उसने कहा कि अब इसको कैसे जिंदा किया जाएगा, तो वहां से प्राण प्रतिष्ठा चली है। शायद ये लोगों को ना भी पता हो, जब उसका लड़का मरा तो तब वहां पे कुछ पंडितों ने वो डाले, मंत्र डाले और उस बच्चे को दोबारा से जिंदा कर लिया, क्योंकि उधर शंभुक का वध हो चुका था, इधर उसका लड़का अब जिंदा हो चुका था। अब मुझे ये बताइए कि अगर मंत्रों से कोई व्यक्ति जिंदा हो सकता था तो इस देश में ब्राह्मण तो कभी अपने घर में किसी को मरने ही नहीं देता। हो सकता है ऐसा? कोई लॉजिक है कि भाई किसी व्यक्ति का मरने के बाद उसमें प्राण डाले जाएं, या कोई पत्थर की मूर्ति बना दी उसमें प्राण डाले जाएं? अगर मैं ये कहती हूँ प्राण प्रतिष्ठा में कोई दम है और प्राण प्रतिष्ठा हो सकती है तो बाबा साहेब और पेरियार की प्राण प्रतिष्ठा कर दो, हम भी इस बात को मान जाएंगे और हम भी तुम्हारे आगे इस बात को मानने के लिए तुम्हें इस सच को साबित करने के लिए बस एक काम कर दो कि बाबा साहेब के मूर्ति में प्राण प्रतिष्ठा डाल दो और पेरियार की मूर्ति में डाल दो, ताकि वो अपना रुका हुआ काम दोबारा से आगे बढ़ा सके। चारों शंकराचार्य हैं वो नहीं जा रहे हैं मंदिर उद्घाटन में, क्या मानते हैं, उनका क्या वजह हो सकती है? देखिए, चारों शंकराचार्य जाए ना जाए, हमारे तो धर्म का ढोंग सभी ढो रहे हैं, ठीक है। हमारे तो धर्म के प्रति अगर हमसे बात करें तो वो सारों शंकराचार्य भी ब्राह्मण हैं, मंदिर में प्रतिष्ठा करने वाले भी ब्राह्मण हैं, और इस देश में जो भी पक्ष और विपक्ष में खेल रहे हैं वो दोनों हमारे तो दुश्मन है। अगर आप चारों शंकराचार्यों से कह दो कि चारों शंकराचार्य इस देश का कास्टिज्म खत्म करना चाहते हैं और शंकराचार्य की कुर्सी पर आने वाला जो शंकराचार्य बनाएंगे वो दलित का बनाएंगे, अछूत का बनाएंगे, चमार का बनाएंगे, तो हम भी मान जाएंगे कि वो बढ़िया लड़ाई लड़ रहे हैं। लेकिन उनकी लड़ाई क्या है? उनकी आपस की लड़ाई, उससे हमें क्या लेना देना? मरो कटो, तुमने बहुत लड़ाइयाँ लड़ाई, दूसरों में अब तुम्हें भी लड़ने का मौका मिल रहा है। तो क्या आपस में विवाद फैलेगा इसको लेकर? बिल्कुल विवाद फैले ना, हम तो कह रहे हैं इनमें भी लड़ने का मौका मिले। अच्छा है, तमाशा देख रहे हैं। कह रहे हैं ना, दुकान जब खुलती है तो दूसरों को कहते हैं लड़ाई झगड़े करते हैं। इनकी दुकान खुली है तो अब इनमें झगड़े हो रहे हैं। क्योंकि झगड़े क्यों हो रहे हैं? क्योंकि यहाँ पर आस्था का मामला नहीं है, यहाँ पर सारा दुकानदारी का मामला, यहाँ पर सारा बिजनेस का, पैसे का मामला। आपको नहीं पता, शायद 1400 करोड़ 14,000 करोड़ का नुकसान घोटाला हुआ है। विश्व हिंदू परिषद ने 14,000 करोड़ का घोटाला किया है इस राम मंदिर के चंदे में, जिस पर जूना अखाड़ा के जो महाराज है वो आरोप लगा रहा है सीधे सीधे कि हम पर लेखा जोखा है और विहिप ने जो है इसका घोटाला कर लिया। कहाँ गया वो पैसा? तो राम कहाँ पे भगवान रह गए? फिर राम कहाँ पे आस्था रह गई? यहाँ गरीब लोगों की, कमजोर लोगों की, भूखे लोगों की आस्था को तुम अपने धंधे को गरीब लोगों की आस्था का नाम देकर के उनकी जेब से, उनकी गांठ से खुला 4 रुपया भी निकाल के ले आते हो, और तुम यहाँ पे लड़ाई लड़ रहे हो क्योंकि तुम्हें ये लग रहा है कि ये इसका मालिक बनेगा, मुझे नहीं मिलेगा। तो तुम्हारी दुकानदारी चल रही है और तुमने गरीबों का पेट काट लिया। तुमने इस देश के अंदर 2-2 बार सरकार बना ली, आने वाले चुनाव में भी अब तुम्हें ये दिखा रहे हो कि हम बहुत बड़ी तोप कर रहे हैं। अरे क्या कर रहे हो? इस मंदिर से गरीबी मिट जाएगी, भूखमरी मिट जाएगी, इस मंदिर से हमें शिक्षा मिल जाएगी, रोजगार मिल जाएगी। हम कहाँ पढ़ने जाएंगे? कितना भी भव्य मंदिर बना लो, लेकिन हमारे बच्चों की शिक्षा के लिए काम तो स्कूल ही आएंगे ना। हम कितना भी भव्य मंदिर बना लें, लेकिन हमारे पेट में भूख लगेगी तो चाहिए तो रोटी ही ना। ये जितने भी भक्त हैं, जितने भी मंदिर के लिए दौड़ भाग कर रहे हैं, मैं ये कहती हूँ आज से खाना बंद कर दो, तुम राम मंदिर को देख करके भूख मिट जाएगी। अरे मुझे ये बताइए, ये खुद मंदिर नहीं चलेगा अगर इसमें दान पेटी में अगर दान नहीं आएगा तो, क्योंकि उसकी मेंटेनेंस, उसके पुजारियों का घर, उसकी रोजी रोटी सब कुछ मंदिर के दान से चलता है। और देश का जो सबसे बड़ा जो घोटाला हुआ देश के अंदर इस मंदिर का हुआ, क्योंकि सुप्रीम कोर्ट ने इसका आदेश दे करके जो मंदिर को जो पैसा इशू करा है, ये पैसा देश की जनता के टैक्स का, जिसमें हिंदू, मुस्लिम, हर तरह का संप्रदाय का है, जबकि सभी संप्रदायों ने मिलकर इस मंदिर को तैयार करा। लेकिन इसका दुकानदारी का जो ठेका लेगा, इस दुकानदारी का जो एक वो बनेगा, लाला बनेगा वो ब्राह्मण है।